हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6th के हिंदी का चैप्टर कर रहे हैं, रामायण का। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ये चैप्टर नंबर 4 है। तो 1, 2, 3 अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो देखिएगा, अगर देख लिया है तो अगर आपको देखना है अगेन तो देख सकते हो, अदरवाइज़ कोई नहीं, इसको कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है। क्योंकि अगर अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको स्टोरी नहीं पता तो आपको फोर्थ का भी स्टोरी पता नहीं चल पाएगा कि इसमें क्या है। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राम का वनगमन। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है राम का वनगमन। कोपभवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। अब कोपभवन में कौन बैठी हुई थी? कैकेयी बैठी थी। उसमें महाराज दशरथ गए थे उन्हें मनाने के लिए, और उन्होंने 2 वचन रखा, मतलब उन्होंने 2 वचन दिया था अपनी रानी को, रानी कैकेयी को दिया था। तो उन्होंने मांगा, फर्स्ट क्या मांगा था? उन्होंने मांगा था फर्स्ट कि मेरे बेटे भरत को राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास। दूसरे वचन में 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो कुंभकर्ण के घटनाक्रम की जानकारी, मतलब कुंभकर्ण में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में किसी को पता नहीं था कि कुंभकर्ण में क्या हो रहा है। उसकी जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी। सिर्फ मंत्रा को पता थी कि कुंभकर्ण में कैकेयी है, ठीक है। कुंभकर्ण के घटनाक्रम कुंभकर्ण के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सारी रात जागे थे, यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, मतलब सभी लोग अब राज्याभिषेक होने वाला था राम का, तो सभी लोग राज्याभिषेक की तैयारी के लिए पूरी नाइट जगे हुए थे। फिर भी किसी को पता नहीं था कि कुंभकर्ण में क्या हो रहा है। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई, और कैकेयी जो थी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। जिद क्या चीज का कर रखा था उसने? उन्होंने किया था, कैकेयी ने किस बात की जिद की थी? उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे का भरत का राज्याभिषेक हो और राम का क्या हो, मतलब वनवास उसे भेज दो 14 वर्ष के लिए। इस जिद पर अड़ी थी, क्योंकि अब राजा दशरथ ने उन्हें 2 वचन दिया था तो अपने वचन मांग रही थी कि आपने मेरे को 2 वादा किया था, मुझसे प्रॉमिस किया था, तो आप अपनी प्रॉमिस को पूरा करो। क्योंकि रघुकुल की रीत यही थी कि जो वचन दे दिया है तो अब कुछ भी हो जाए, पर वो तो अपने वचन को पूरा उन्हें करना ही है। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, अब राजा दशरथ जो थे रानी को बार बार समझा रहे हैं कि, मतलब अब उन्हें जो भी समझाना था कि नहीं वो बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब कि सब कुछ उन्हें समझा रहे थे, अपनी अपनी भाषा में उन्हें समझा रहे थे। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, और नगरवासी जो भी थे तो अयोध्या में, तो वो राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक नया कौन मिलने वाला था? नया राजा मिलने वाला था। क्योंकि राजा दशरथ तो बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैंने तो बहुत संभाल लिया राजकाज, अब मेरा पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र है राम, अब वो राजकाज संभालेगा। और नगरवासी ने खुद उन्हें चुना था, उन्होंने खुद चुनाव की थी कि नहीं, मतलब राम हमारे राजा के लिए ठीक है। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी, और जो गुरु वशिष्ठ थे उनके घर के एक गुरु थे, तो वो गुरु वशिष्ठ जो थे उनकी हर एक चीज़ में आते थे, या समझो कि जैसे कि घर की पंडित कहते हैं ना कि हमारे घर के पंडित हैं, मतलब किसी भी चीज़ में वही पंडित आते हैं, तो उनके भी यही थे कि गुरु वशिष्ठ उनकी हर एक अच्छे काम में होते थे, तभी भी आते थे, या कोई प्रॉब्लम हो गई तो भी वो आ जाते थे, तो हमेशा वो साथ रहते थे। तो गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था, मतलब कि राम का राज्याभिषेक था, इसलिए किसी को भी नींद नहीं थी, क्योंकि राम को सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो सभी के सभी चाहते थे कि उनका जो राजा कौन बने, राम बने। तो इसलिए उन्हें सबको पता था कि राम बनने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश थे, और बहुत ही ज़्यादा वो बहुत एक्साइटेड थे, मतलब बहुत उत्सुक थे वो, कि अब तो नया राजा मिलने वाले हैं, और हर एक चीज़ में वो परफेक्ट थे, हर एक चीज़ में वो सर्वगुण संपन्न थे। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई, मतलब जैसे जैसे राज्याभिषेक, मतलब जैसे टाइम जैसे खत्म हो रहा था, जैसे जैसे पास आ रहा था कि हाँ अब राज्याभिषेक टाइमिंग होगी, शुभ मुहूर्त होती है, शुभ मुहूर्त पे ही तो कुछ काम होता है, तो उसी पे वैसी टाइमिंग होगी, तो उन्होंने शुभ मुहूर्त होगा कुछ,
अब कोई टाइमिंग होगी तो वो जैसे जैसे पास आ रहा था ना, सबके सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में अब हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में थे। अब हर हर कोई वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब राम राज्याभिषेक हो जाए राम का। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए, दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। अब महामंत्री जो थे सुमंत्र सुमंत्र जो थे उनके महामंत्री, तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ असहज थे। अब वो क्या हुए, महर्षि के पास आ गए, जो गुरु वशिष्ठ थे उनके पास आ गए। अब दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। अब उन्हें चर्चा की कि सब कुछ हो रहा है, सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन राजा जो है मतलब महाराज दशरथ जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। पिछले शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था और पिछले शाम से ही महाराज वहां से गायब थे। अब वो कहाँ थे? गोप भवन में थे, रानी कैकेयी के पास उन्हें मना रहे थे। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब उनका ज्येष्ठ पुत्र का मतलब उनके प्रिय पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा है, तो वो किसी काम में व्यस्त होंगे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। अब महर्षि ने क्या किया, सुमंत्र को राजभवन भेज दिया। समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी। शुभ घड़ी जो थी वो निकट आ रही थी, मतलब पास आती जा रही थी शुभ घड़ी, मतलब शुभ मुहूर्त होने वाला था जब राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और जिस शुभ घड़ी में राम का राज्याभिषेक होने वाला था वो पास आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी और टोटली जितनी भी तैयारी होती है ना, सारी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। अब वहां पे कौन नहीं था? केवल महाराज ही नहीं थे, सब कुछ हर एक चीज हो गया था, मतलब सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना वहां पर शेष था। सुमंत सुमंत तत्काल राजभवन पहुंचे। अब वो तुरंत ही कहाँ गए, अब महर्षि ने भेजा उन्हें कि जाकर देखो, अब राजभवन में क्या पता वहां पर होंगे। वहां पे गए, ठीक है। तो कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर से घेर लिया। अब जैसे जैसे कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए अब कैकेयी की सीढ़ी पे चढ़ रहे थे सुमंत्र, उन्हें डर सा लगा, एक अनजान डर ने उन्हें घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, ठीक है, बीमार, दिनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। अब कैकेयी ने क्या कहा? कैकेयी ने कहा, मंत्रीवर चिंता की कोई बात नहीं है, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। उन्होंने क्या कहा कि अब महाराज जो दिन भर मतलब पूरी रात भर जागे हैं, तो इसीलिए ये सो रहे हैं। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं, वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कैकेयी ने क्या कहा, कैकेयी ने कहा कि पूरी रात जागे हैं ये राज्याभिषेक की वजह से, उत्साह के कारण, तो ये अब इस रूम से बाहर निकलेंगे तो उसके पहले क्या करते हैं, करना चाहते हैं कि ये राम से मिलना चाहते हैं। इस रूम से बाहर निकलने से पहले राम से मिलना चाहते हैं मंत्रीवर, और उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। किनसे? राम से बात करना चाहते हैं। कैकेयी कह रही है मंत्रीवर से, सुमंत्र से कह रही है। किसके बारे में कह रही है? राजा दशरथ के बारे में कह रही है कि राजा दशरथ जो है वो राम से बात करना चाहते हैं, तभी वो रूम से बाहर जाएंगे। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। रानी कैकेयी से सुमंत्र ने क्या पूछा? कैसी बात करना चाहते हैं? मैं नहीं जानती। उन्होंने क्या कहा? रानी कैकेयी ने, मैं नहीं जानती कि अब पता नहीं कैसी बात करना चाहते हैं। अब जब राम आएंगे तभी तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या बात करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें तो सब कुछ पता था। अब वो तो ऐसा कर रही थी, रिएक्ट कर रही थी कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन उन्हें सब कुछ पता था रानी कैकेयी को। उन्होंने क्या कहा? अपने मन की बात। रानी कैकेयी ने कहा कि वो अपने मन की बात करना चाहते हैं अपने राम से, वे राम को ही बताएंगे। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि अब क्या बात करना चाहते हैं, वो अपने राम को ही बताएंगे कि अपनी मन की बात, उनके जो प्रॉब्लम है वो अपने बेटे को ही बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। मंत्रीवर को कह दिया कि आप अब ऐसा कीजिए कि आप जाइए और राम को बुला कर लेकर आइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। बहुत ही मतलब ऐसी आवाज में बोला, दर्द भरी आवाज में बोला मंत्रीवर को कि आप जाइए राम को बुला कर लाइए।
सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। मतलब शक हो गया था, उन्हें डर लग रहा था कि पता नहीं कुछ तो हुआ है, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं दशरथ। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। अब राम के रूम के पास, निवास मतलब जिसमें वो रह रहे थे राम, तो उनके रूम के बाहर ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे और राम के पास ही लक्ष्मण थे। भवन को सजाया गया था, पूरे महल को सजाया गया था, पूरे घर को सजाया गया। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए ये एक संकेत था, राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का, सुमंत्र ने कहा। अब सुमंत्र कह रहे हैं राजकुमार से। किनसे? राजकुमार। कौन से राजकुमार? राम से। राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। उन्होंने बोला कि महाराज ने आपको बुलाया है, तो ऐसा करिए आप कि आप मेरे साथ चले। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। अब कुछ ही पल में अब अपने साथ ही लेके गए सुमंत्र और वहां पे पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे, लक्ष्मण भी गए साथ साथ। दोनों भाई विस्मित थे, मतलब दोनों भाइयों को पता नहीं था कि पता नहीं किस बात के लिए बुला रहे। वे राजसी वस्त्रों में थे, मतलब अब राजा हैं तो राजा के कपड़े, राजा मतलब राजा के पुत्र हैं, सॉरी राजा के पुत्र हैं, तो वो राजसी कपड़े तो पहनेंगे ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो अच्छे कपड़े पहने हुए, सजे धजे हैं, मैं मतलब पूरी अच्छी से तैयार व्यार है, रेडी वेडी है। राज्याभिषेक होने वाला है। अब देखो राज्याभिषेक होता है या नहीं होता। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे और लोगों ने क्या किया? राम का जय जयकार करने लग गए। पुष्प वर्षा होने लगी और उनके ऊपर पुष्प वर्षा होने लगी, मतलब फूल फेंकने लगे, फूल की बारिश करने लग गए राजकुमार के ऊपर। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। अब राजकुमार को भी नहीं पता, राम को भी नहीं पता कि उन्हें क्यों बुलाया गया है, महाराज ने क्यों बुलाया है अचानक। ऐसी क्या बात आ पड़ी है कि राम ने मुझे बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम का राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं और लोगों को पता था कि राम जो जा रहे हैं वो राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया और महल में पहुंचने के बाद राम ने क्या किया? अपने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को किया। ठीक है, फिर माता कैकेयी को किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। उन्हें होश आया, फिर से उन्होंने राम बोला और फिर वो बेहोश हो गए। होश आता और उन्हें बार बार बोलते राम, बेहोश हो जा रहे थे। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था तो उन्होंने क्या बोला कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। रानी कैकेयी को कह रहे हैं, आप ही बताइए माते कि क्या हुआ है, क्या बात आ पड़ी है कि मुझे यहाँ पे अचानक बुलाया गया है। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। रानी कैकेयी कह रही है कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। ये रानी कैकेयी सारी बातें बता रही है। महाराज, यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। रानी कैकेयी क्या कह रही है कि यही बात जो है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है, पुत्र है मतलब भरत, वो राज्याभिषेक राजा बने और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाओ। और यही बात जो है महाराज तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि उनसे बहुत प्यार करते थे।
जो राजा दशरथ थे वो अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए नहीं कह पा रहे उन्हें। राम शांत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, मतलब जो रानी कैकेयी चाहती थी वो पूर्ण हो गया। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्वप्न स्पंदनहीन, मतलब वो लाचार बेवश होकर सब कुछ देख रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने वचन जो दिया था अपनी रानी को। अब क्या करते, वो भी मजबूर थे, मतलब वो कहना तो नहीं चाह रहे थे, उन्होंने कहा भी नहीं था। ये सारी बात तो रानी कैकेयी ने बता दिया। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। धिक्कार है तुम पर, मतलब धिक्कार शब्द निकला उनके लिए। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता के पास गए। अब रानी कैकेयी के रूम में थे वो राम, ठीक है। राम लक्ष्मण कहाँ पे थे, रानी कैकेयी के महल में। अब वो निकलकर कहाँ चले गए, अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया, अपनी माँ को बताया कि कैकेयी भवन में क्या हुआ है, और अपना निर्णय सुनाया और अपनी बात भी बताई, मतलब अपने निर्णय भी सुना दिया उन्होंने कि उन्होंने क्या फैसला लिया है। निर्णय मतलब होता है फैसला लेना। राम वन जाएंगे। कौशल्या ये सुनकर शुद्ध खो बैठी, मतलब बेहोश हो गई। अब वो बोली, क्या राम वन जाएंगे? लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए, मतलब लक्ष्मण को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। शांत थे, सब कुछ सुन रहे थे। अब क्या करते, वो तो छोटे थे लेकिन सब कुछ सुन रहे थे और उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। राम ने उन्हें समझाया लक्ष्मण को और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले। कौशल्या का मन क्या था कि राम को रोक लिया जाए, वन ना जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वे अयोध्या में रहें। उन्होंने कहा, पुत्र, ये राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, ये राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दे माते। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा, मतलब लक्ष्मण से राम का संवाद, मतलब लक्ष्मण राम से बातें कर रहे थे। राम ने वन गमन का भाग्यवश आया उलट फेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। उन्होंने क्या कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है। उन्होंने क्या कहा, मैं देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। राम ने क्या कहा, मुझे अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। अब रानी कौशल्या जो थी वो अपने पुत्र के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, लेकिन राम नहीं चाहते थे कि उनकी माँ उनके साथ जाए। कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा, राम ने, कि पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, मतलब बूढ़े हो चुके हैं, और आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। उन्होंने कहा कि जब तक तुम लौटोगे, मतलब जब तुम लौटोगे 14 साल बाद, तब तक मैं जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए।
सारा हाल बताया, विदा मांगी। अब उन्होंने कहा, अब रानी कैकेयी के महल से रानी कौशल्या के पास गए। अब रानी के कौशल्या के पास से वो अपनी पत्नी रानी सीता के पास चले गए विदा मांगने के लिए। माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं तो वन जा रहा हूँ, मेरे माता पिता का तुम सेवा करना, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हम 14 साल के बाद फिर से मिलेंगे। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि ये विदा क्यों मांग रहे हैं, और मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि माता पिता का सेवा करना, हम 14 वर्ष बाद मिलेंगे, ऐसा क्यों कहा। अब उन्हें शक हो गया, सीता को क्रोधित भी हुई और वो गुस्सा भी हो गई। निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। राम नहीं माने, राम को पहले मनाया गया कि आप मत जाओ वन, लेकिन राम तो नहीं माने। तो फिर सीता ने कहा कि मैं भी वन जाऊंगी। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। उनके पिता ने, सीता की माता सीता के पिता ने कहा था कि छाया की तरह हमेशा अपने पति के साथ रहना। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी, पर उसके बाद वो राम उनकी बात मान गए। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। लक्ष्मण भी आए वहां पर, वे भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी। लक्ष्मण ने भी बोला कि मैं भी जाऊंगा, वो मान गए। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए। अब राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, क्योंकि वो तो महलों की मतलब महलों की रानी है, मतलब महलों में बड़ी हुई है, सब कुछ महलों में किया है, तो वो जाएंगी तो उन्हें बहुत असुविधा होगा। मतलब होता तो एक्चुअल राम के लिए भी होता है, लेकिन वचन के जाने के लिए किसको कहा था, सिर्फ राम को बोला था और किसी को थोड़ी ना बोला था कि कहीं ने। लेकिन अब राम चाहते नहीं थे कि सीता भी जाए, लेकिन फिर भी सीता गई। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, अयोध्या में रहें। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, लेकिन अब तो उन्हें अनुमति मिल चुकी थी, मतलब दे दिया था उन्होंने। राम ने बोल दिया था कि ठीक है तुम भी चलो। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया, फिर भी उन्होंने एक बार मना करने का प्रयास किया कि तुम मत जाओ। फिर भी वो मानी नहीं। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, ना रहने का ठीक स्थान, ना भोजन का ठीक, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। उन्होंने कहा कि तुम तो महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी तुम। सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, ये समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी, लोगों के आंसुओं से सबकी अब लोगों के आंसुओं से सड़कें पूरी गीली हो चुकी थी। तो गीली थी लोगों के आंसुओं से, अब सड़कें बहुत ज़्यादा गीली थी, लोगों के आंसुओं से गीली थी। ठीक है, मतलब जितने भी नगरवासी थे सबके सब रो रहे थे। सॉरी, सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन ना जाए, और सबके सब ये चाहते थे कि राम और सीता वन ना जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। अब सबके सब उन्हें, जितने भी नगरवासी थे या अयोध्या में रहने वाले, मतलब उनके घर वाले थे और जितने भी लोग थे वहाँ पे, सबके सब ये चाहते थे कि राम और सीता जो है वो वन ना जाए।
वो यहीं पे रुक जाए। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। राम ने, सीता ने और लक्ष्मण ने जंगल जाने से पहले ही क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए पिता के पास गए। महाराज दशरथ दर्द से करा रहे थे। महाराज जो दशरथ थे वो दर्द से बहुत ही ज़्यादा करा रहे थे, मतलब कि उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी इस बात की कि राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों के तीनों वन जा रहे हैं। तीनों रानियां वहीं थी। अब तीनों की तीनों रानियां जो थी वो वहीं थी। किनकी रानियां? राजा दशरथ की। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो तीनों की तीनों रानियां वहीं पे थी। मंत्री आसपास थे और जो मंत्री थे वहीं पे आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। अब जितने मंत्रीगण थे, मतलब जो मंत्रीगण थे, वो सबके सब क्या कर रहे थे, रानी कैकेयी को समझा रहे थे कि आप ऐसा मत कहो, मतलब राम को वन जाने के लिए मत कहो, मतलब उन्हें समझा रहे थे, उन्हें मना कर दो, लेकिन वो बात नहीं मान रही थी। शुभ थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। उन्होंने क्या किया? ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया कि कई अरी रही, मतलब उन्हें सबके सब समझा रहे थे। मंत्रीगण जो भी थे, वो मंत्रीगण और वहाँ पे जो भी लोग थे वहाँ पे उपस्थित सबके सब समझा रहे थे रानी कैकेयी को ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबका हवाला दे दिया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने क्या जिद करी थी? उन्होंने ये कहा था कि पहला वर तो उन्होंने ये मांगा था, मतलब पहला वरदान उन्होंने ये मांगा था कि मेरा जो पुत्र है भरत जो है वो राजगद्दी पर बैठे और राम जो है वो कहाँ चले जाए? 14 साल के लिए वनवास चला जाए वो। राम ने कक्ष में प्रवेश किया। कक्ष मतलब होता है रूम, घर। ठीक है, रूम में प्रवेश किया। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। और जैसे ही राम ने क्या किया, राम जब रूम में आए तो उनका दशरथ के अंदर ऐसा लगा कि उनके अंदर जीवन आ गई है, मतलब वो थोड़ा जिंदा हो गए हैं, मतलब उस टाइम से बेहोश हो जा रहे थे तो उन्हें लगा कि मेरी जान आ गई। वे उठकर बैठ गए। अब वो उस टाइम से उठकर बैठ नहीं रहे थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उठकर बैठ गए वो। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ। उन्होंने क्या कहा कि पुत्र, मेरी मति ना मारी गई है, मैं तो वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। उन्होंने कहा कि मैं तो विवश हूँ, ठीक है, अपने वचनबद्ध मतलब वचन दे रखा है रानी कैकेयी को, तो मैं तो वचनबद्ध हूँ, तो ऐसा करो कि तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो, ये राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। उन्होंने क्या कहा कि जो राज सिंहासन है ये केवल तुम्हारा है, इसके सिवाय ना किसी और का हक इस पे नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि राज संभालो और मुझे बंदी बनाकर, कैद बनाकर जेल के अंदर डाल दो। पिता के वचनों ने पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया और पिता के वचनों ने क्या किया? राम को अंदर से झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। उन्होंने क्या कहा? राम ने कहा कि जो आपको इंटरनल प्रॉब्लम, जो अंदर से आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, जो पीड़ा हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, वो आपको ये कहने पर विवश कर रहा है कि जो आप मुझे कह रहे हो कि मुझे बंदी बना लो, फिर मुझे जेल के अंदर डाल दो, तो आपको आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा करने कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है। राम ने क्या कहा? मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं क्या करूं कि आपको बंदी बनाकर और मैं खुद राज का संभालूं। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। उन्होंने कहा कि आप हमें, मतलब हम तीनों को आशीर्वाद दे दें। किन तीनों को? राम को, लक्ष्मण को और सीता को आशीर्वाद दे दें और विदा करें हमें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है उनके लिए, लेकिन महाराज दशरथ के लिए विदाई का दुख सहना ही उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसे और ना बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए, मतलब ऐसे वस्त्र जो ऋषि मुनि पहनते हैं ना, वैसे वस्त्र दे दिए आकर।
राम को, सीता को, लक्ष्मण को। ठीक है, इन तीनों को क्या किया, वैसा वस्त्र लाकर दे दिया। राम ने क्या किया, राजसी वस्त्र उतार दिए। अब राजा का पुत्र है तो ऑब्वियस सी बात है कि राजा के पुत्र हैं तो राजे जैसे मतलब एक प्रिंस की तरह पहनेंगे कपड़े। तो उन्होंने जो राजसी वस्त्र था तो उन्होंने उतार दिया। तपस्वियों तपस्वियों के वस्त्र पहने। अब जो तपस्वी लोग होते हैं वैसे जैसे अब उनके पीले पीले कपड़े होते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा टीवियों में, तो वैसे वस्त्र पहनकर वो तीनों के तीनों तैयार हो गए। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना दुखदाई सबसे अधिक दुखदाई था। मतलब अब राम और लक्ष्मण तो पहले भी मतलब वो अपनी स्टडी करने के गए थे वहाँ पर, तो उस टाइम तो उन्होंने पहना होगा, ठीक है, पहले पहना होगा, ठीक है। तो उनको तो चलो राम लक्ष्मण को तो ठीक था, फिर भी वो देख पा रहे थे, लेकिन सीता को सबसे ज़्यादा उन्हें देखने में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा था, पीड़ा हो रहा था। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदाई था। महर्षि वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, और जो महर्षि वशिष्ठ थे, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि घर की पंडित होते हैं ना, घर के पंडित, तो वैसे ही उनके महर्षि वशिष्ठ थे। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। अब महर्षि वशिष्ठ को बहुत ही ज्यादा क्या आ गया, गुस्सा आ गया, ठीक है। और वो गुस्सा में ना बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो रहे थे। मतलब वो स्टार्टिंग से चुप थे, जो भी ये सारी चीजें हो रही थी वो चुपचाप देख रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे, ठीक है। उन्होंने कहा सीता वन जाएगी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। अब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि अगर सीता जाती है वन तो जितने भी अयोध्यावासी हैं वो सब के सब वो भी वन जाएंगे। भरत सोनी अयोध्या पर राज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भरत जो आएंगे और राज का संभालना है तो सोनी की सोनी अयोध्या, मतलब वहाँ पे कोई भी नगरवासी नहीं होंगे और ना ही घर में कोई अयोध्या के रहने, मतलब जो अयोध्या में अब उनके मम्मी पापा भी जिद करने लगे कि हम मैं भी जाऊंगा अयोध्या, ठीक है। जो राजा दशरथ थे, चाहे वो रानी के कई तो नहीं, कौशल्या सुमित्रा, सबके सब जिद करने लगे कि मैं भी जाऊंगी, ठीक है, सबके सब जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि सीता जाएगी ना तो जितने भी अयोध्यावासी हैं वो सबके सब कहाँ जाएंगे, वो भी अयोध्या चले जाएंगे, और भरत आएंगे अपने राजकाज संभाले, गद्दी पर बैठे, और वो सोनी अयोध्या में, मतलब कोई भी अयोध्या में नहीं रहेगा, तो वो राजकाज अपना सोनी अयोध्या पर करे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं होंगे, मतलब कि ऐसा करेंगे कि सबको सबके सब वहाँ पे चले जाएंगे, मतलब छोटी से छोटी चीज भी नहीं रहेगी वहाँ पर। अगर वो चींटी भी देखो तो चींटी भी चली जाएगी उनके साथ, ठीक है। पशु पक्षी सबको लेकर चले जाएंगे वो अयोध्या, मतलब अयोध्या छोड़कर वन में। क्यों? क्योंकि सीता वन जा रही थी। ये महर्षि वशिष्ठ का कहना था कि अगर सीता वन जाएगी तो सबके सब अयोध्यावासी जो हैं वो भी वन जाएंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी, और एक बार क्या किया, फिर से उन्होंने राम ने सबसे परमिशन मांग ली। अनुमति मतलब क्या होता है, परमिशन, आज्ञा मांगा उन्होंने। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण, मतलब सबसे आगे राम थे, फिर बीच में मतलब उनके 2-3 कदम पीछे सीता थी, और सीता के 2-3 कदम पीछे लक्ष्मण थे, ठीक है। तो आगे आगे राम, फिर सीता और फिर लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे, और महल के बाहर, ठीक बाहर, मंत्री जो सुमंत्र थे वो रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं, नगरवासी रथ के पीछे दौड़े, ठीक है। अब राम जैसे रथ पे बैठे तो उन्होंने बोला कि महामंत्री ऐसा करें आप कि रथ को बहुत तेज चलाएं, जिस वजह से नगरवासी ना पीछे छूट जाए, क्योंकि जितने भी नगरवासी थे उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो उन्होंने अपने महामंत्री को क्या कहा कि आप रथ को बहुत तेज चलाएं, जिस वजह से ये ना जितने भी हैं सबके सब पीछे छूट जाए। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। राजा दशरथ भी जा रहे थे पीछे पीछे, माता कौशल्या भी जा रही थी। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, और सबके आंखों में क्या थी, आंसू थी, ठीक है। सबके सब रो रहे थे, पुरुष हो, महिला या बूढ़े जवान बच्चे, मतलब सबके सब रो रहे थे, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बूढ़े लोग हो या जवान लोग हो या बच्चे हो, सबके सब रो रहे थे। मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे, बहुत दूर तक मीलों तक क्या हुआ, नंगे पांव दौड़ते रहे। राम ये दृश्य देखकर विचलित हो गए।
और राम ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो रहे थे, भावुक भी हो गए। उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। अब राम से ये सारी चीज़ें देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा। उन्होंने सुमंत्र से क्या कहा? सुमंत्र से कहा कि और आप तेज चलाएं, इतना तेज चलाएं जो नगरवासी ना और पीछे छूट जाए, मतलब उन्हें मैं ना देख सकूं और वो मुझे ना देख पाए। ठीक है, बहुत तेज चलाएं ताकि लोग हार जाएं। ठीक है, ताकि लोग हार जाएं, मतलब उन्हें उनके पास चाह कर भी ना वो दौड़ तो रहे हैं, लेकिन आप बहुत तेज चलाएं, जब जैसे मतलब आप तेज चलाओगे तो वो ऑटोमेटिक वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, थक कर पीछे छूट जाएं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि अब थक कर वो पीछे अपने आप ही छूट जाएंगे और घर लौट जाएंगे वापस। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए थे। अब राजा दशरथ जो थे वो रथ की दिशा में ही नजरें गड़ाए हुए खड़े थे। खड़े रहे जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ। ठीक है, आंखों से ओझल नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ये राम है, ये माता सीता है और उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण है। ठीक है, तो राजा दशरथ जब तक देखते रहे, मतलब तब तक देखते रह गए राजा दशरथ, जब तक उनकी आंखों से वो रथ ओझल नहीं हुआ, तब तक वो देखते रहे अपनी नजरें गड़ाकर। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। जैसे ही रथ दिखना बंद हो गया, नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो नीचे गिर गए, धरती पर गिर गए। रथ दिन भर दौड़ता रहा और रथ जो था वो दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और तमसा नदी उनके अयोध्या के पास में ही थी। मतलब अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पास, मतलब उससे थोड़ी दूर थी, लेकिन पास में ही थी वहाँ पे। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। इतनी भी पास नहीं थी, फिर भी पास थी। ठीक है, वनवासियों ने रथ वहीं बिताई। अब वनवासियों ने रथ वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले और अगली सुबह वो दक्षिण दिशा की ओर चले गए। हरे हरे खेतों के बीच से चलते रहे वो। गोमती नदी पार कर गोमती नदी पार कर राम सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। अब गोमती नदी को पार करके राम सीता कहाँ पहुंच गए? राम सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट तक पहुंच गए। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी और महाराज दशरथ की जो राज्य की सीमा थी वो वहीं पे समाप्त हो गई थी। राम ने मुड़कर अपना जन्मभूमि को देखा और राम पीछे मुड़े और उन्होंने अपने जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया। और अपने जन्मभूमि को उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रणाम किया। राम ने, लक्ष्मण ने और माता सीता ने कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही आपसे मतलब आपका दर्शन कर सकूंगा। उन्होंने क्या कहा? हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा, ये राम ने कहा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए और शाम हुआ तो वो गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में, कौन से गांव में? श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह में उनका स्वागत किया। निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम का, लक्ष्मण और माता सीता का उन्होंने स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया और राम, लक्ष्मण, सीता ने तीनों के तीनों वहीं पे रात में उन्होंने अपना ठहरे और विश्राम किया उन्होंने, गुहराज के अतिथि के रूप में। अब गुहराज जो थे उनकी अतिथि, मतलब उनके गेस्ट के रूप में उन्होंने वहीं पे रहा, विश्राम किया और रात वहीं पे बिताई। वन क्षेत्र आ गया था नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और अगली सुबह क्या हुआ? उनके जो महामंत्री सुमंत्र थे, अब राम ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमार और सीता ने नाव से नदी पार की। अब दोनों राजकुमार थे और माता सीता थी, वो तीनों के तीनों नाव से नदी पार करके दूसरी साइड चले गए। सुमंत्र तट पर खड़े रहे और सुमंत्र जो थे महामंत्री वो तट पर ही खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। जब तक वो दूसरी साइड नहीं उतर गए राम, लक्ष्मण, सीता, तब तक वो खड़े रहे। जैसे वो दूसरी साइड उतर गए वैसे वे
उसके बाद वो वापस जाकर मतलब वापस लौट गए। कहाँ लौट गए वो? वापस कहाँ पे जाकर लौट गए? मतलब वो जैसे दूसरी साइड पहुंच गए राम लक्ष्मण सीता, तो उसके बाद वो वापस अयोध्या लौट आए। ठीक है, कौन लौट आए? महामंत्री सुमंत। सुमंत का सुमंत का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया, और जैसे वो सुमंत जो थे, जैसे वो खाली रथ लेकर अयोध्या पहुंचे तो लोगों ने क्या किया? उन्हें घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए, लेकिन सुमंत ने कुछ नहीं बोला। वो बिना कुछ बोले वो राजमहल के अंदर चले गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे। अब राजा दशरथ जो थे वो रानी केकई के रूम से निकलकर कहाँ चले गए थे? कौशल्या के रूम में थे। राजा दशरथ जो थे वो कौशल्या भवन में थे, बेचैन थे सुमंत्र की प्रतीक्षा में। अब वो सुमंत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे राजा दशरथ। उन्होंने कहा, महामंत्री राम कहाँ है? अब उन्होंने क्या कहा सुमंत्र को कि महामंत्री राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन पूछ दिया महामंत्री से। सुमंत्र की आंखों में आंसू थी। अब सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने तुरंत तुरंत मतलब डायरेक्ट उन्होंने 5-6 क्वेश्चन पूछ दिया। अब वो महामंत्री की आंखों में आंसू था और उन्होंने क्या किया? अब एक एक करके महाराज दशरथ के सवालों का जवाब सुमंत्र जो थे महामंत्री थे उन्होंने जवाब दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई, दिन पर दिन उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, महाराज दशरथ की। वनगमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए, और मतलब 5 दिन तक वो तो जिंदा रहे, मतलब फिर बहुत ज़्यादा बेचैन थे, बहुत ज़्यादा बेचैन थे। और छठे दिन क्या हुआ? मतलब 14 साल तक तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो छठे दिन में ही उन्होंने अपनी क्या कर दी? प्राण त्याग दिया, मतलब उनकी प्राण छूट गई, मर गए वो, प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनके लिए सहा नहीं गया। अब राम उनसे दूर जाए वो सह नहीं सकते थे। ठीक है, दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। अब दूसरे दिन क्या किया? दूसरे दिन महर्षि जो वशिष्ठ थे उन्होंने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। अब राजा दशरथ तो उन्होंने किसको चुन लिया? उन्होंने बोला था कि मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र है वो राज का संभालेगा, और जितने भी नगरवासी थे उन्होंने भी अपना राजा किसको चुना था? अपना राजा उन्होंने राम को चुना था। तो अब तो राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। अब वो तो अपने ननिहाल में थे, शत्रुघ्न और भरत ननिहाल में थे केकेराज के पास। तो ऐसा करें कि उन्हें तुरंत बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, और घुड़सवार जो दूत थे, दूत मतलब होता है जैसे कि हम अभी तो मैसेज कर देते हैं तुरंत पहुंच जाता, तो वैसे उस टाइम होता था क्या? दूत भेजा जाता था। मतलब घोड़े पर कोई एक इंसान बैठकर चला गया, नहीं तो ऐसे पैदल भी जाते थे पैरों से, तो फिर उसमें तो बहुत टाइम लग जाता था। और घोड़े से जो जाते थे तो टाइम तो उसमें भी लगता था, लेकिन वो जल्दी पहुंच जाता था। अभी का टाइम तो था नहीं, अभी का मैं टाइम तो था नहीं कि आप एक मैसेज करोगे फटाक वहाँ पे पहुँच जाएगा, अगला बंदा आ जाएगा। तो वैसा था नहीं, जाने में 5-6 दिन लगेगा, फिर आने में 5-6 दिन लगेगा, वैसे होता था। और यहाँ पे तो 2 दिन में आ जाते हैं लोग, 1 से 2 दिन में। तो उन्होंने घुड़सवार दूत रवाना किए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। अब उन्होंने कुछ घुड़सवार दूत ने कुछ नहीं कहा, वहाँ पे गए तो इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना, मतलब उन्हें कुछ नहीं बताना, वहाँ पे जाना है, बताना है कि आपके पिता की मृत्यु हो गई, आप अयोध्या चलो। ठीक है, घुड़सवार को, और फिर वो वापस आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो 1st, 2nd एंड 3rd, 4th चैप्टर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसको पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। और वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।